गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 का सजेशन। जी हाँ, पेपर 8 में वैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर 8 का जो जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ करके जाने हैं बेसिक रूप से। मतलब जो मैं बताऊंगी सजेशन वो वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जिनका सेशन है 21 से 24 और जिसका इस ईयर एग्जाम होने वाला है। देखिए इसमें क्या होता है ना, पेपर 8 में सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है। सेक्शन 4 आते हैं, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चन बनाने होते हैं, 2 ऑप्शंस मिलता है, 3 ऑप्शन मिलता है, उसमें से किसी एक को बनाना होता है जो कि 16 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी में अगेन आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें एक क्वेश्चन बनाना होता है। और सेक्शन सी में आपका आता है आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 को आपको कवर करना होता है जिसमें 5-6 ऑप्शंस दिए रहते हैं। और लास्ट टाइम में सेक्शन डी में आपका ऑब्जेक्टिव आता है। मैं बता दूं कभी कभी क्या होता है, आंसर द एनी 3 जो होता है ना वो कभी कभी सेक्शन बी में भी पूछ लेता है, तो घबराना नहीं है, सेम है। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो इस सेक्शन ए में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 19th सेंचुरी विक्टोरियन नॉवेल या नॉवेलिस्ट। देखिए 19th सेंचुरी को विक्टोरियन नॉवेल भी बोलते हैं। 19th सेंचुरी या फिर तो 19th सेंचुरी लिखा आ सकता है, या तो विक्टोरियन नॉवेल या नॉवेलिस्ट लिखा जा आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर हेडिंग आपका 19th सेंचुरी है तो आपका आंसर में जहां जहां विक्टोरियन करके आप याद किए वहां 19th सेंचुरी डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन करके और मैंने बताया है वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन ईरा, ये 2 इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर के लिए सेक्शन ए के लिए, जो आपको दिलाता है 16 मार्क्स। सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में है द इनकम टैक्स मैन बाय मार्क ट्वेन। द इनकम टैक्स मैन आने वाला है तो आप पढ़ लेंगे कि इसमें होता क्या है। नेक्स्ट वन इज, इसी में मैंने ऑप्शन करके बताया द कैमेलियन बाय एंटोन टेकअप एंड द लास्ट वन इज आवर लेडी जगलर बाय एंड्रोल फ्रांस। ये 3 इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, जिसमें कि आपको किसी एक को कवर करना होगा। ये भी आपका मार्क्स दिलाता है 16 मार्क्स। नेक्स्ट बात करूं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, नीचे दिए गए कोई भी क्वेश्चंस में से कोई 3 का आंसर आपको देना होता है, जिसमें कि मैंने बताया समरी ऑफ सैलिस मार्नर। सैलिस मार्नर का समरी लिखने के लिए आ सकता है, या तो सैलिस मार्नर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड। उसी में ऑप्शन करके आपको देगा कैरेक्टर स्केच ऑफ ईपी, क्योंकि एपी जो है ना वो सैलिस मार्नर की एक कैरेक्टर है। तो ये दोनों में से किसी को भी कर लेंगे तो वो वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। सैलिस मार्नर ही कर लीजिए, क्योंकि इसका जब समरी पढ़ते तो आपको पता चल जाता है कि एपी का क्या इसमें रोल है, क्या क्या आया है। नेक्स्ट आएगा आपका समरी या तो थीम आएगा, अ टेल ऑफ 2 सिटीज। अ टेल ऑफ 2 सिटीज का समरी या तो थीम आएगा आपके एग्जाम में। फिर है समरी ऑफ वेडिंग हाइट्स। वेडिंग हाइट्स का समरी लिखने के लिए आ सकता है, या तो उसी में आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए दे देगा हेथक्लिफ का। हेथक्लिफ का आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए दे देगा। आफ्टर दैट लास्ट वन इज समरी ऑफ टेल्स ऑफ डी अल्बर्ट बिल्स। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मैंने 4 ऑप्शंस बताया, उसमें से कोई 3 डेफिनेटली पूछ दिया जाएगा। तो आप इन चारों को कवर करके जाएंगे, आपको जो मार्क्स डिनोट करता है वो 16 × 3 इज इक्वल टू 48 मार्क्स। मतलब 16 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो 48 मार्क्स मिलेगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आता, पेपर 8 में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाते। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन डी, जो आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर में देख ही चुके होंगे। तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले होता है कि कहीं कुछ और आंसर बताया जाता है, कहीं कुछ और आंसर बताया जाता है। तो मैंने आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट बता दिया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव है ना उन सारे को कवर कर दिया है। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव पे अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका 10 आउट ऑफ 8 या 20 आउट ऑफ 18 आ सकता है, 17 आ सकता है, ऐसे आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड नहीं पूछता है, वो अलग भी पूछ लेता है, लेकिन चांसेस होती है कि रिपीटेड ही पूछा जाए। ये हो गया आपके पेपर 8 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।